अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। याद कीजिए, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर और एचसीपी स्ट्रक्चर। हम लोग 4 स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, क्यूबिक क्रिस्टल में 3 और एक हेक्सागोनल में। एक एक कर रिकॉल करते हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 47.7% स्पेस क्या है, खाली है। बीसीसी स्ट्रक्चर की बात करें 32% स्पेस खाली है। एफसीसी एंड एचसीपी की बात करें तो वहाँ पर हम लोग का 26% स्पेस क्या है, हम लोग का खाली है। तो वाइड स्पेस सिंपल क्यूबिक में 47.7%, बीसीसी में 32% और एचसीपी या एफसीसी में वाइड स्पेस कितना है, 26%। हम लोग उसी वाइड स्पेस का स्टडी करने जा रहे हैं। जो अलग अलग स्ट्रक्चर में जो वाइड्स मिलते हैं वो वाइड्स कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हेडिंग पर ध्यान दीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो समझिए, पहले वर्ड्स को समझिए, उसका नाम कैसे रखा गया है। मैं कुछ वर्ड स्पेस आप लोगों को मॉडल से दिखाता हूं, फिर इसको हम लोग ऑन पेपर भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो वर्ड स्पेस हम लोग देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर वर्ड। देखिए यहाँ पर जो वर्ड स्पेस है इसे ट्रायंगुलर वर्ड कहते हैं। तो ट्रायंगुलर वर्ड क्यों कह रहे हैं उसको समझिए। ये 3 स्फेयर के सेंटर को मिला दे, एक ट्रायंगल मिलेगा, वर्ड उसी के बीच का है, तो इसी कारण से इसको क्या बोला जा रहा है, ट्रायंगुलर वर्ड। चलिए, ये एक दूसरा वर्ड दिखाया गया है, इस वर्ड को देखिए और देखकर बताइए इस वर्ड का नाम क्या देंगे, स्क्वायर प्लानर वर्ड। भाई ये 4 बॉल के सेंटर को मिला दे तो एक स्क्वायर बनेगा और उसी के बीच में वर्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लानर वर्ड। तो वर्ड बिल्कुल याद कर लीजिए, ट्रायंगुलर वर्ड 3 बॉल के बीच का वर्ड, 3 स्फेयर के बीच का वर्ड। स्क्वायर प्लानर वर्ड 4 स्फेयर के बीच का वर्ड। एक एक कर सारे वर्ड को देखिए। ये जो वर्ड है इसके ऊपर में एक बॉल मैंने रख दिया। भाई यहाँ पर वर्ड था, इस वर्ड में एक बॉल रख दिए, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बीच में खाली स्पेस है, तो ऐसे वर्ड को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। चलिए, ये टेट्राहेड्रल वर्ड हुआ। अब इस स्ट्रक्चर का नाम बताइएगा। ये जो स्ट्रक्चर है देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से। एक प्लेन में 4 बॉल, ये 4 बॉल एक प्लेन में है, एक बॉल ऊपर में और एक बॉल नीचे में, तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, तो बीच में ये जो वर्ड है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। चलिए, और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। ये ध्यान दीजिए, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, याद कीजिए, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है हम लोग का। तो सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में बीच में ये जो वर्ड है इसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिकल वर्ड। तो एक एक कर मैं नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक एक कर पहचानिएगा। अभी हम लोग वर्ड कौन कौन सा देखें मॉडल में, ट्रायंगुलर वर्ड। दूसरा कौन सा देखें, स्क्वायर प्लानर वर्ड। तीसरा कौन सा था हम लोग का, टेट्राहेड्रल वर्ड। चौथा कौन सा था हम लोग का, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। पांचवा कौन सा था हम लोग का, क्यूबिकल वर्ड। ये इतने सारे वर्ड देखे हम लोग, ठीक है ना। ट्रायंगुलर, स्क्वायर प्लानर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल वर्ड। एक एक कर ट्रायंगुलर वर्ड 3 स्फेयर के बीच का वर्ड, स्क्वायर प्लानर वर्ड 4 स्फेयर के बीच का वर्ड, टेट्राहेड्रल ये भी 4 स्फेयर के बीच का है, लेकिन एक डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। ये स्क्वायर प्लानर वर्ड, ये टेट्राहेड्रल वर्ड, ये भी 4 स्फेयर के बीच का, ये भी 4 स्फेयर के बीच का, लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर 4 स्फेयर एक ही लेयर में हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 4 स्फेयर एक लेयर में होंगे ही नहीं, संभव ही नहीं है। कैसे, तो कोई भी 3 बॉल को मिला दीजिए, एक प्लेन बनेगा,
चौथा बॉल उस प्लेन में नहीं है। जैसे नीचे में 3 बॉल को मिला दे एक प्लेन, चौथा बॉल ऊपर में, ये 3 बॉल को मिला देंगे सेंटर को, 3 बॉल के सेंटर को मिलाएंगे एक प्लेन बनेगा, चौथा बॉल पीछे में है। तो एक डिफरेंस है, यहाँ पर ये चारों बॉल एक ही प्लेन में हैं स्क्वायर प्लानर में, लेकिन टेट्राहेड्रल में चारों बॉल एक ही प्लेन में नहीं है। अब उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वाइड पर आइए, तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड था हम लोग का, 4 बॉल एक प्लेन में, एक बॉल ऊपर में, एक बॉल नीचे में। और क्यूबिकल वाइड तो सिंपल याद रखिएगा, सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में, सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में जो वाइड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिकल वाइड। चलिए ये वाइड कितने टाइप के मिलेंगे वो हुआ। अब और भी कुछ कॉन्सेप्ट को समझे हम लोग। अगर वाइड एक ही लेयर में है उसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। अगर वाइड 2 लेयर के बीच में बना हुआ है उसको बोला जाता है 3 डायमेंशन। तो रिपीट कर रहा हूं, वाइड एक ही लेयर में है तो उसको 2 डायमेंशन कहते हैं। 2 लेयर के बीच का वाइड है, 2 लेयर के बीच में वाइड बना हो उसको 3 डायमेंशन कहते हैं। तो एक एक कर हम लोग आते हैं। ट्रायंगुलर वाइड, तो हम लोग वाइड को डिटेल से समझते हैं। वाइड को डिटेल से समझा जाए। अभी मैंने क्या बताया था, अगर वाइड एक ही लेयर में है उसको 2 डायमेंशन कहते हैं, 2 लेयर के बीच का वाइड है उसको 3 डायमेंशन कहते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए एक एक कर ट्रायंगुलर वाइड। यहां पर देखिए 3 बॉल के सेंटर को मिलाएंगे एक प्लेन मिलेगा। ये 3 बॉल एक ही प्लेन में है तो ये जो वाइड है उसी प्लेन में पाया जा रहा है। तो ये वाइड एक ही लेयर में है, ये एक ही लेयर में बॉल है, तो ये 3 बॉल एक ही लेयर में। तो ट्रायंगुलर वाइड कैसा हुआ हम लोग का, 2 डायमेंशन। इसको 2 डायमेंशन बोलेंगे। चलिए स्क्वायर प्लानर वाइड के बारे में बात करें। अब आप देखकर बताइए, ये 4 बॉल एक ही प्लेन में है तो स्क्वायर प्लानर वाइड एक ही प्लेन में हम लोग का मिल रहा है, 2 लेयर के बीच का नहीं है। ये 4 बॉल एक ही लेयर में है तो ये स्क्वायर प्लानर वाइड भी कैसा होगा हम लोग का, 2 डायमेंशनल। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं टेट्राहेड्रल वाइड पर। तो ध्यान दीजिए टेट्राहेड्रल वाइड ये था, 3 बॉल एक प्लेन में, चौथे को ऐसे रख दिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, चारों बॉल एक लेयर में हो ही नहीं सकता है। किसी भी 3 बॉल को मिलाइए, एनी 3 बॉल को मिलाएंगे, ये 3 बॉल एक लेयर में, चौथा बॉल पीछे। बॉटम पर चलिए, ये 3 बॉल, बॉटम वाले 3 बॉल एक लेयर में, चौथा बॉल ऊपर में। इसका मतलब ये 4 बॉल एक लेयर में नहीं है। तो ये जो वाइड है 2 लेयर के बीच का वाइड है तो इसको बोलेंगे 3 डायमेंशन। तो टेट्राहेड्रल वाइड क्या है, 3 डायमेंशन। अब डिफरेंस क्लियर आ जाएगा। स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल वाइड, स्क्वायर प्लानर 4 स्फीयर के बीच का, टेट्राहेड्रल भी 4 स्फीयर का बीच का, लेकिन स्क्वायर प्लानर 2 डायमेंशनल होता है और टेट्राहेड्रल वाइड 3 डायमेंशनल है। चलिए अब उसके बाद यहाँ बताइए, अब इसको देखकर बताइए, क्या ये 6 बॉल एक ही प्लेन में है, बिल्कुल नहीं। ये 6 बॉल एक ही लेयर नहीं बनाएंगे तो ये एक से ज़्यादा लेयर में मिल रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड ये कैसा, तो 3 डायमेंशनल। ऑक्टाहेड्रल भी हम लोग का 3 डायमेंशनल। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, क्यूबिकल वाइड की बात करें हम लोग। क्यूबिकल वाइड तो ये हम लोग का क्यूबिकल वाइड है। इस फिगर को देखिए, मॉडल को देखिए, यहाँ पर क्यूबिकल वाइड 2 लेयर के बीच का वाइड है। नीचे में एक लेयर, ये 4 बॉल एक लेयर में, ऊपर के 4 बॉल एक लेयर में। तो 2 डिफरेंट लेयर हैं, सॉरी 2 लेयर हैं, एक लेयर नीचे में और एक लेयर ऊपर में। तो जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है 2 लेयर के बीच का वाइड, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 3 डायमेंशनल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये जो हम लोग का वाइड है ट्रायंगुलर वाइड, 3 स्फीयर के बीच का वाइड है तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 कोऑर्डिनेट। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 कोऑर्डिनेट्स। चलिए वैसे ही स्क्वायर प्लानर वाइड 4 स्फीयर के बीच का, तो इसको बोलेंगे 4 कोऑर्डिनेट्स। तो ये स्क्वायर प्लानर वाइड 4 स्फीयर के बीच का, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 4 कोऑर्डिनेट्स। टेट्राहेड्रल वाइड ये भी 4 स्फीयर के बीच का वाइड है, टेट्राहेड्रल वाइड 4 स्फीयर के बीच का, इसे भी क्या बोला जाएगा, 4 कोऑर्डिनेट।
तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, 4 कोऑर्डिनेट। वैसे अब आगे बताइए आप लोग, ऑक्टाहेड्रल वायड 6 स्फीयर के बीच का वायड है, 6 स्फीयर के बीच का वायड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 6 कोऑर्डिनेट। तो ऑक्टाहेड्रल वायड 6 स्फीयर के बीच का वायड है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 6 कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, क्यूबिकल वायड। क्यूबिकल वायड की चर्चा करें तो ये हम लोग का क्यूबिकल वायड है। यहां पर देखिए वायड जो है वो 8 स्फीयर के बीच का वायड है, गौर से देखिए, यही क्यूबिकल वायड, ये क्यूबिकल वायड 8 स्फीयर के बीच का वायड, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 8 कोऑर्डिनेट। तो ये सब तो नाम समझ गए। अब बिना मॉडल के एक एक कर कर हम लोग आते हैं। ट्रायंगुलर वायड, तो ध्यान रखिएगा 3 स्फीयर के बीच का वायड था, एक ही लेयर में था, तो 2 डायमेंशनल 3 कोऑर्डिनेट्स। वैसे ही सबका नाम दिया गया। अब हम लोग को करना क्या है, अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, ये ट्रायंगुलर वायड है, ये स्क्वायर प्लानर वायड है। इस वायड में एक छोटा सा स्फीयर आएगा जो एग्जैक्टली फिट होगा। तो ये जितने भी वायड हम लोग पढ़े हैं उस वायड में एक छोटा सा स्फीयर जाकर एग्जैक्टली फिट होगा। हमें उस वायड वाले स्फीयर का क्या निकालना है, तो रेडियस निकालना है। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये ट्रायंगुलर वायड, इस वायड में जो स्फीयर जाकर एग्जैक्टली फिट होगा उसका रेडियस निकालना है। स्क्वायर प्लानर वायड, इस वायड में जाकर जो स्फीयर एग्जैक्टली फिट होगा उसका रेडियस निकालना है। चलते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग 2 डायमेंशनल वायड को पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल वायड को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 3 डायमेंशनल वायड का स्टडी करेंगे। तो पहला हम लोग का स्टडी होगा 2 डायमेंशनल वायड, फिर हम लोग स्टडी करेंगे 3 डायमेंशनल वायड के बारे में। फर्स्ट, triangular words. It is the word formed by 3 spheres. It is the word formed by 3 spheres. It is 2-dimensional and 3 coordinate. It is 2-dimensional and 3 coordinate. भाई 3 स्फीयर के बीच का वर्ड है तो इसको 3 कोऑर्डिनेट कहेंगे, और एक ही लेयर में है तो इसको 2-डायमेंशनल कर रहे हैं। चलते हैं हम लोग फिगर से, अब मॉडल की कोई जरूरत नहीं, ऑन पेपर हम लोग काम करें। ये 3 स्फीयर हम लोग का दे दिया गया, इन्हीं 3 स्फीयर के बीच में ये जो वायड है ये कैसा है, ट्रायंगुलर वायड। हमें इसी वायड वाले स्फीयर का क्या निकालना है, रेडियस। एग्जैक्टली जाकर फिट हुआ है, स्ट्रक्चर में कहीं कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। कैसे निकालेंगे समझिए, ये स्फीयर का सेंटर, ये स्फीयर का सेंटर और ये स्फीयर के सेंटर को मिला दिए तो क्या बनेगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। चलिए इसका नाम सेंटर का ए, इसका नाम बी और इसका नाम क्या रख दिए हम लोग, सी रख दिए। ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितने के बराबर, तो आर के बराबर। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितने के बराबर, आर के बराबर। अब ये जो ट्रायंगुलर वायड है उसका सेंटर से लेकर ए को मिला दे रहे हैं, ट्रायंगुलर वायड से लेकर सेंटर ए को मिला दे रहे हैं। ट्रायंगुलर वायड का सेंटर वहां से लेकर बी को मिला दे रहे हैं। तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसको बाहर निकालिए। ये ए, ये बी और ये सी, और हम लोग का जो ट्रायंगुलर वायड है उसका सेंटर को हम लोग ओ बोल रहे हैं, तो ट्रायंगुलर वायड के सेंटर को ओ बोला जा रहा है, ठीक है ना। ओ से बी को मैंने मिला दिया, ओ से ए को हमने मिला दिया। ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए बी को बाइसेक्ट कर देगा, तो ये आर और ये आर के बराबर। ए बी देख लीजिए कितना है हम लोग का, 2r, और ये एंगल कितने के बराबर, तो ये एंगल 30 डिग्री के बराबर है। भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ये भी 2r और ये भी कितना हम लोग का 2r। ए से सी 2r, देख लीजिए यहां से फिगर से,
ए से सी तो ये डिस्टेंस आर और ये डिस्टेंस आर। वैसे ही बी से सी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बताइए कितना, आर के बराबर। फिर ये डिस्टेंस कितना, आर के बराबर, तो आर आर 2r। तो ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगुलर वाइड का जो सेंटर है उसका नाम हमने ओ रखा है, ठीक है ना। अब जरा गौर से देखिए इस फिगर को, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस बताइए। तो गौर से देखिए पेन का पॉइंट, पेन के पॉइंट को गौर से देखिए, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना, तो आर के बराबर। और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस वाइड वाले स्फीयर का क्या है, रेडियस। ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक वाइड वाले स्फीयर का रेडियस, फिर यहां से लेकर यहां तक बड़े वाले स्फीयर का रेडियस। तो OA के बारे में पूछा जाए तो OA बराबर कितना, तो R प्लस आर वाइड वाले स्फीयर का रेडियस। हम लोग आते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री। cos 30 डिग्री इक्वल टू पूछा जाए तो cos 30 डिग्री बराबर कितना, R डिवाइडेड बाई OA। और cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। तो R डिवाइडेड बाई OA हम लोग का निकला हुआ है R प्लस आर वाइड इक्वल टू √3/2। इसको सॉल्व कीजिए, सोल्व करने पर जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं बता रहा हूं। ट्रायंगुलर वाइड में जो स्फीयर जाकर फिट हुआ एग्जैक्टली कोई डिस्टॉर्शन नहीं आया, उसका रेडियस कितने के बराबर, तो 0.155 R के बराबर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग को याद रखना है। तो जो भी स्फीयर ट्रायंगुलर वाइड में एग्जैक्टली जाकर फिट हुआ है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं लाया है, उसका रेडियस कितने के बराबर, 0.155 R के बराबर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्क्वायर प्लानर वाइड पर। ये फिगर पर ध्यान दीजिए, एक ही प्लेन में एक ही लेयर में ये 4 बॉल हैं। इन 4 बॉल के बीच में जो वाइड है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर प्लानर वाइड। तो इस वाइड में जो स्फीयर जाकर एग्जैक्टली फिट हुआ, कोई डिस्टॉर्शन नहीं लाया, उस वाइड वाले स्फीयर का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। अब पढ़िए, it is the void formed by 4 spheres, it is 2-dimensional and 4 coordinate। अब इस वाइड वाले स्फीयर का रेडियस कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये स्फीयर का सेंटर, ये स्फीयर का सेंटर, ये स्फीयर का सेंटर, ये स्फीयर के सेंटर को मिला दें। तो इन 4 स्फीयर के सेंटर को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो क्या निकलेगा, एक स्क्वायर। A, B, C और D ये स्क्वायर है। वाइड वाले स्फीयर का सेंटर, उसको हमने नाम रख दिया O। O से A को मिला दिए, O से B को मिला दिए। अब इस फिगर को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, ये फिगर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। A, B, C और D ये फिगर बाहर निकाल लिया गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ R के बराबर, ये भी लेंथ कितने के बराबर, R के बराबर। ऐसे इधर आइए, ये BC, B से लेकर C कितना 2R, C से D कितना 2R, A से D कितना 2R। तो एक स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ 2R के बराबर। अब स्क्वायर प्लानर वाइड का जो सेंटर है, स्क्वायर प्लानर वाइड का सेंटर, उसका नाम हमने क्या दिया है, O। O से A को मिला दिए और O से B को मिला दिए। O से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, AB को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। और ये एंगल कितने का, 45 डिग्री का। ये डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस कितने के बराबर, R के बराबर। सबसे पहले हम लोग OA पर आ जाएं, O से A का डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिए इस फिगर पर, मेरे पेन के फिंगर पर, पेन के पॉइंट पर फोकस कीजिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, पेन के पॉइंट पर फोकस कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस R के बराबर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, O से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वाइड वाले स्फीयर का रेडियस। तो OA बराबर कितना हो जाएगा, R प्लस आर वाइड। OA बराबर R प्लस आर वाइड। अब हम लोग आगे आते हैं,
ये एंगल 45 डिग्री का है, तो cos 45 डिग्री इक्वल टू R डिवाइडेड बाई ओ ए। cos 45 डिग्री कितना, R डिवाइडेड बाई ओ ए। cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 इक्वल टू R डिवाइडेड बाई ओ ए। ओ ए बराबर कितना, R प्लस R वाइड। अब इसको सॉल्व कीजिए। स्क्वायर प्लानर वाइड में जो स्फेयर एग्जैक्टली जाकर फिट हुआ है उसका रेडियस 0.414 के बराबर। तो स्क्वायर प्लानर वाइड में जो स्फेयर जाकर एग्जैक्टली फिट हुआ, कोई डिस्टॉर्शन नहीं लाया, उसका रेडियस कितना होता है, 0.414 R के बराबर। हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्यूबिकल वाइड पर। तो बड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए 5 वाइड हम लोग पढ़े थे, 2 डायमेंशनल था 2 और 3 डायमेंशनल था 3। तो 3 वाइड 3 डायमेंशनल थे, 2 वाइड 2 डायमेंशनल थे। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो 3 डायमेंशनल वाइड हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 डायमेंशनल में कौन कौन सा था, एक है क्यूबिकल वाइड, दूसरा टेट्राहेड्रल, तीसरा ऑक्टाहेड्रल। तो क्यूबिकल वाइड, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से रहेंगे। लेकिन हाँ, क्यूबिकल वाइड से भी क्वेश्चन मिलेगा। अब पूछा जाए सर 3 डायमेंशनल वाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये बताइए सॉलिड का स्ट्रक्चर एक लेयर में मिलेगा, एक से ज़्यादा लेयर में मिलेगा। भाई सॉलिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो सॉलिड के स्ट्रक्चर में अगर एक्चुअल में बोलेंगे तो 3 डायमेंशनल वाइड पाए जाएंगे। इसी कारण से 3 डायमेंशनल वाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आते हैं क्यूबिकल वाइड पर। तो क्यूबिकल वाइड में सिंपल क्या बताया गया था, फिर से मॉडल को देखिए। सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में जो वाइड है, सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में उसी को क्या बोलते हैं, क्यूबिकल वाइड। तो ये सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर, बीच में खाली स्पेस, उसी को क्यूबिकल वाइड बोला जा रहा है। अब इस वाइड स्पेस में जो स्फेयर एग्जैक्टली जाकर फिट होगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं लाएगा, उसका रेडियस निकालना है। तो जरा ध्यान से समझिए, जो स्फेयर इस वाइड में जाकर एग्जैक्टली फिट होगा वो इन 8 कॉर्नर के साथ क्या रहेगा, टच में रहेगा। वही फिगर यहां पर दिखाया गया है। एक स्फेयर कॉर्नर पर, दूसरा स्फेयर कॉर्नर पर, तीसरा स्फेयर कॉर्नर पर। ध्यान दीजिएगा, ये वाइड वाला स्फेयर 8 कॉर्नर के साथ टच में है। तो मैंने बस 2 ही कॉर्नर यहाँ पर दिखाया है, ये दोनों कॉर्नर, इसको मैं अब हटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको हटा देता हूँ। तो वाइड वाला स्फेयर 8 कॉर्नर के साथ टच में, तो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के साथ क्या रहेगा, टच में रहेगा। अब आगे आते हैं, वाइड वाले स्फेयर का रेडियस कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, ए से बी का लेंथ, ये बॉडी डायगोनल है √3a, तो ओ से ए का लेंथ कितने के बराबर, तो ओ से ए का लेंथ बॉडी डायगोनल का आधा √3a/2। अब ओ ए पर आइए, यहां से लेकर यहां तक का पेन का पॉइंट देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस r के बराबर, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्यूबिकल वाइड का रेडियस है। तो ओ ए बराबर कितना, r प्लस r क्यूबिकल वाइड। सी भी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, क्यूबिकल वाइड। अब इसको सोल्व कीजिए, तो r प्लस r क्यूबिकल वाइड इक्वल टू √3a/2, इक्वल टू √3a/2। अब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में याद कीजिए a बराबर कितना होता है, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में a बराबर 2r। तो यहां पर हम लोग पुट करें r प्लस r क्यूबिकल वाइड, r प्लस r क्यूबिकल वाइड √3a बराबर 2r डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कीजिए, तो क्यूबिकल वाइड में जो स्फेयर एग्जैक्टली जाकर फिट होगा उसका रेडियस कितना, 0.732 r के बराबर।
तो क्यूबिकल वॉइड में जो स्फीयर जाकर एग्जैक्टली फिट हुआ उसका रेडियस 0.732 आर के बराबर। बाकी ये लाइन पढ़िए। इट इज द वॉइड फॉर्म बाय 8 स्फीयर, 8 स्फीयर के बीच का वॉइड था, 3 डायमेंशनल था और कितना कोऑर्डिनेट, 8 कोऑर्डिनेट। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इट इज फाउंड इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो क्यूबिकल वॉइड कहाँ पर पाया जा रहा है? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। जो स्फीयर क्यूबिकल वॉइड में जाएगा एग्जैक्टली जाकर फिट होगा, कोई डिस्टॉर्शन नहीं लाएगा, उस स्फीयर का रेडियस कितने के बराबर? 0.732 आर के बराबर। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। और मैंने अभी जस्ट बताया था क्यूबिकल वॉइड इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही है। तो हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अब डिटेल से स्टडी करेंगे। आज का क्लास इतना ही।